तो आज हम आपको मिलाएंगे अमन सिन्हा से, जो करंटली आईआईटी जम्मू से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में एमटेक कर रहे हैं। तो वो आपको अभी बताएंगे कि वो गेट एडमिशन से पहले क्या करते थे। तो गेट एडमिशन के पहले एक्चुअली मेरा 2015 में बीटेक ख़त्म हुआ। उसके बाद मेरा करीब 3.5-4 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, जहाँ पे कि मेरा जॉब जो है म्यू सिग्मा बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में था। और वहाँ पे मेरा डेजिग्नेशन डिसीजन साइंटिस्ट था, जहाँ पे कि मेरा एक्चुअली दो रोल रहा। इनिशियली एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसा यूनिफाइड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के लिए काम किए। फिर उसके बाद एक क्लाइंट बेस्ड टीम में जाके एक यूएस बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए डिसीजन साइंटिस्ट के रोल में सपोर्ट कर रहा था उनके। मेनली वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी था, तो उनके ड्रग लॉन्च और फिजिशियन टारगेटिंग और ये सब तरीके का काम था, उनके मार्केटिंग को ऑप्टिमाइज करने का। तो आपने जॉब छोड़कर एमटेक करना ही क्यों चूज़ किया? वो एक्चुअली मोर ऑफ एक पर्सनल एक्सपीरियंस था। इंडस्ट्री में 3.5-4 साल काम करने के बाद ऐसा पर्सनल रियलाइजेशन हुआ कि मेरा इंटरेस्ट जो है एक जॉब करने में उतना नहीं है। मेरा एक्चुअल ज़्यादा मन जो है रिसर्च में जाने का था, और जो मेरा इंडस्ट्री प्रोफाइल था वो रिसर्च ओरिएंटेड नहीं था। सो हम डिसाइड किए कि क्या कहते हैं, इंडस्ट्री में जाके और रिसर्च मास्टर्स पीएचडी करके फिर एकेडमिक करियर बनाएंगे। तो आईआईटी जम्मू में रिसर्च के बेस पे यहाँ पर कैसा एनवायरनमेंट है और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है? आई डोंट नो अबाउट अदर आईआईटीज़, बट यहाँ पे एक चीज़ ये है कि रिसर्च करना या नहीं करना ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि ज़्यादा प्लेसमेंट ओरिएंटेड हैं, तो फिर वो प्लेसमेंट पे ध्यान देते हैं। जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट है, जैसे कि हमारे बैच में तुमको भी पता है कि कुछ 4-5 लोग हैं जो कि पीएचडी करने में, दालचंद भी एक जो भी वीडियो शूट कर रहा है वो भी पीएचडी करने में इंटरेस्ट है। हम हैं, सची है, अर्पिता है, मोहित सिगा भी बोल रहा है कि वो करना चाहता है पीएचडी। तो यहाँ पे कम्प्लीटली तुम्हारे ऊपर है, तुम अपने एडवाइज़र को अकॉर्डिंगली चूज़ करो। अपने रिसर्च इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग डोमेन के लोग हैं। कुछ प्रोफेसर हैं जो कि काफ़ी थ्योरेटिकल काम कर रहे हैं, जैसे सुमित सर हुए, क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जंक्शन ऑफ थ्योरी एंड अप्लाइड पे काम कर रहे हैं, सुमित सर हुए, सुभाषीष सर हुए, ये लोग। कुछ लोग सिक्योरिटी, अप्लाइड सिक्योरिटी, जैसे गौरव सर हुए। फिर और फैकल्टीज़ जो एम एल ए आई, कंप्यूटर विजन, विनीत सर, हरकीरत मैम, ये लोग हैं। तो ये कम्प्लीटली तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम रिसर्च में जाना चाहते हो तो वैरायटी ऑफ एरियाज़ हैं जहाँ पे कि प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं। तुम रिसर्च में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे आके और अपना रिसर्च प्रोफाइल बना सकते हो। प्रोजेक्ट्स करने के लिए कोई कमी नहीं है। अगर कोई रिसर्च में जाना चाहे तो मोर और लेस हर फैकल्टी के पास कोई ना कोई फंडेड प्रोजेक्ट है जिसमें कि स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, और यहाँ से ख़त्म करने के बाद आगे लोग अच्छे अच्छे पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जा सकते हैं और जा भी रहे हैं। इनफैक्ट विनीत सर के एक पुराने स्टूडेंट थे जो कि जर्मनी में अभी हैं। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि वो किस इंस्टीट्यूट में है, बट है। बट अर्पिता देखो, अर्पिता अभी हमारी बैच से ही एनटीयू गई, तो उसका तो काफ़ी अच्छा रिसर्च प्रोफाइल निकला। तो रिसर्च का सब कुछ है, माहौल है, अपॉर्चुनिटीज़ है। तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको कैसे कन्वर्ट करते हो रिसर्च में। तो फ्यूचर में आप पीएचडी करना चाहोगे तो पीएचडी आप कहाँ से करना चाहोगे, या आईआईटी जम्मू से या फिर बाहर अदर यूनिवर्सिटी वगैरह से? जहाँ तक डेस्टिनेशन का बात है कि पीएचडी कहाँ से करना चाहेंगे, तो ये एक अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है। एक्चुअली एक कुछ 2-4 प्रोफेसर हैं जिनके साथ काम करने का काफ़ी ज़्यादा मन है। वो लोग एनयूएस सीक्यूटी में हैं, राहुल जैन हुए, दिवेश अग्रवाल हुए, एक प्रोफेसर है मार्को टॉम मिचल। तो उनका काम देखने के बाद ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मेरा इंटरेस्ट जो है उनके
रिसर्च प्रोफाइल से काफ़ी मैच करता है। मेरा एक्चुअली जो मास्टर्स थीसिस है वो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग मेरा रिसर्च इंटरेस्ट जो है पूरे थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में कहीं भी है, कुछ भी मौका मिले तो काम करने के लिए रेडी है। बट एक ज़्यादा प्रेफर्ड डोमेन जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग हुआ या क्रिप्टोग्राफी हुआ, क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी या कोडिंग थ्योरी, ये सब में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मेरे प्रोफाइल के हिसाब से ये 3-4 लोग काफ़ी सूटेबल हैं जो जिनके साथ काम करने का कोशिश कर रहे हैं। बट हाँ, ये फीलिंग जो है काइंड ऑफ म्यूचुअल होना चाहिए। सिर्फ मेरा उनके साथ काम करने का मन करना इनफ नहीं है, तो उनको भी हमको एक एज अ उनके स्टूडेंट एज अ मेंटी लेने के लिए रेडी होना पड़ेगा। तो आई एम वर्किंग ऑन सर्टेन प्रोजेक्ट्स जिनके ख़त्म होने के बाद आई एम प्लानिंग टू अप्रोच देम, और लेट्स सी अगर वो रेडी होते हैं तो मेरा सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड डेस्टिनेशन वही है। और अगर वो नहीं भी होते हैं तो इट्स ओके, नो इश्यूज़। वो फिर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, और भी बहुत सारे प्रोफेसर हैं, इंडिया में भी काफ़ी सारे प्रोफेसर्स हैं, अब्रॉड भी अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग प्रोफेसर हैं। तो वो अगर नहीं मिले तो फिर जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन होगा तो आई गो फॉर इट। तो ड्यूरिंग एमटेक थीसिस आपके सुपरवाइज़र ने कैसे आपको हेल्प की, और यहाँ पर फैकल्टी वगैरह कैसे, देयर बिहेवियर कैसा है वगैरह वगैरह? कमिंग पहले मतलब जो तुम्हारे क्वेश्चन का पहला हिस्सा है वो कि सुपरवाइज़र ने कैसे हेल्प किया, तो एक चीज़ तो जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो ये कि उन्होंने हमको तब एक्सेप्ट करा जबकि क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में कुछ भी नहीं आता था, ABCD भी नहीं आता था। बस ऐसे पता था कि एक डोमेन है जिसमें लोग काम करते हैं, थ्योरेटिकल है। बस एक फैसिनेशन था उस डोमेन के प्रति। और उनसे एक बार ऐसे कॉन्वर्सेशन में बोले, सर काम करना चाहते हैं आप लोग लेंगे? तो ही टुक मी देन व्हेन आई न्यू नथिंग अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग, और वहाँ से वो बहुत पेशेंटली एकदम शुरुआत से ट्रेन किए। फिर इनिशियल ट्रेनिंग के बाद एक चीज़ जो बहुत अच्छा रहा, वो हमेशा हमको मेरे कंफर्ट जोन के बाहर पुश करते रहे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं करा कि ये लो ये पेपर है, ये प्रॉब्लम है, तुमको ये सॉल्व करना है, ऐसा कभी नहीं था। वो बोले नहीं प्रॉब्लम तुम खुद से ढूंढो पहले, अगर नहीं मिलता है देन आई विल गिव यू अ प्रॉब्लम। तो ऐसे हर स्टेप पे हुआ। आई रिमेंबर कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मतलब आधा काम हो गया था और थोड़ा सा अटक रहे थे। तो मतलब वहाँ पे सोच रहे थे कि ठीक है जो आगे का थीसिस का बचा हुआ पार्ट है उसको थोड़ी डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने पुश किया कि नहीं दूसरे डायरेक्शन में नहीं रहना है, इसी को कंटिन्यू करो। तो ही हैज़ बिन वेरी सपोर्टिव अलॉन्ग द वे, और उन्होंने काफ़ी सही डायरेक्शन दिखाया। तो ये है। एंड अदर देन दैट जो बाकी फैकल्टी भी हैं वो भी बहुत सपोर्टिव हैं, जब ज़रूरत होता है तो हेल्प करते हैं। तो बट मतलब बाकी फैकल्टी के रिसर्च सपोर्ट और इसके बारे में उनके स्टूडेंट्स बेहतर बता पाएंगे, मेरा उतना श्योरिटी नहीं है। तो ओवरऑल आपका जो एमटेक CSE का बेस था आपकी तरफ था, जैसे BS और IS, वो कैसे स्टूडेंट्स आपके साथ रहा, उनके साथ बात वगैरह बताओ, आपका कैसे लोग हैं वो, मतलब बिकॉज अब सब लोग जा रहे हैं ना, तो उनको मिस करोगे या नहीं करोगे, कैसे व्यवहार रहा उनके साथ? व्यवहार तो देखो सबका अच्छा ही रहा। आई विल से कि मेरा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं हो पाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई नो कि लोग हैं जो एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाए। मेरा कुछ हैं 2-4 लोग हैं जिनके साथ मेरा काफ़ी टाइम स्पेंड हुआ। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि मेरा कोई भी ऐसा है जिससे बातचीत नहीं है। बट एक होता है ना कि जैसे क्वालिटी टाइम ऐसे घूमने जा रहे हैं, मूवी देखने, ये सब वो थोड़ा नहीं हो पाया बिकॉज मेरा थोड़ा फोकस इस पे था कि 2 साल है। एक्चुअली मेरे साथ एक इशू ये था कि मेरा इलेक्ट्रिकल का बैकग्राउंड था, तो और ट्रिपल मेरा बीटेक जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से है। वो करने के बाद CSE में आके तो, और मोस्टली यहाँ पे जो बाकी स्टूडेंट थे वो CSE बैकग्राउंड थे, तो हमेशा ध्यान इस पे रहा कि अगर उनके साथ कम्पीट करना है तो एफर्ट ज़्यादा लगाना है, मेहनत ज़्यादा करना है। तो थोड़ा इस पर्सनल है, दो सही बात है, अब सब सही अच्छे दोस्त बन गए हैं, बट थोड़ा सा मिस तो ज़रूर करेंगे। बट एक ये पार्ट मिस हो गया यहाँ पे रहते हुए कि
उतना टाइम सबके साथ बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं हो पाया, ज़्यादा टाइम काम में ही निकल गया मेरा पर्सनल। और अपार्ट फ्रॉम दिस आप बताइए कि आईआईटी जम्मू का वेदर वगैरह कैसा है यहाँ पे, खाना वगैरह, हॉस्टल लाइफ कैसी है वगैरह? खाना तो जैसे हर मेस में होता है वैसा ही है, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड या फिर बहुत बुरा भी नहीं है। एक्चुअली अगर कुछ लोग पहली बार हॉस्टल में आ रहे हैं तो मे बी उनको थोड़ा दिक्कत लगे, बट गिवन कि मेरा कुछ 8-10 साल लाइफ का हॉस्टल में ऑलरेडी कट चुका है, तो मेरे लिए कोई बहुत नया या डिफरेंट एक्सपीरियंस नहीं था हॉस्टल मेस के टर्म्स में। जैसा यूजुअली किसी भी अच्छे जगह का मेस होता है वैसा ही था। रहा बात हॉस्टल लाइफ का, तो हॉस्टल लाइफ में एक चीज़ ये है कि मेरा तो मोस्टली टाइम इसी लैब में बीता है जिस लैब में हम लोग बैठ के अभी ये इंटरव्यू कर रहे हैं। आई विल से कि मेरे लिए हॉस्टल बस एक सोने का जगह था। आई यूज टू गो स्लीप, गेट रेडी एंड कम बैक टू द लैब, तो वही बीता है। रहा बात वेदर का, तो ठंडा अच्छा है, बहुत ज़्यादा ठंडा तो होता है बट टॉलरेबल ठंडा होता है। गर्मी बहुत हो रहा है यहाँ पे, जब वो ह्यूमिडिटी, अभी हम लोग इस लैब में बैठे हुए हैं एसी में, बाहर जाने में हालत ख़राब हो जाए, तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा है काफ़ी है। तो इन लास्ट में आईआईटी जम्मू ने आपको क्या दिया, कैसे, कुछ 2 वर्ड 3 वर्ड्स आप बोल सकते हो? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आईआईटी जम्मू में जो मेरे लिए हाईलाइट है वो है मेरा सुमित सर से इंटरेक्शन। उनके अंडर काम करके काफ़ी कुछ सीखने मिला। तो मेरे लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आईआईटी जम्मू का था वो ये था कि उनके साथ काम करके जो सीखे, मोर देन मैथमेटिक्स या टेक्नोलॉजी, तो क्या कहते हैं और भी सीख सकते थे, वो तो उन्होंने सिखाया ही, बट किसी भी एक रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे अटैक करना है, किस तरीके का एटीट्यूड रखना है प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। तो इन अ नटशेल मेरा की टेक अवे जो है वो आईआईटी जम्मू से, एंड नॉट जस्ट सुमित सर, और भी गौरव सर के नेटवर्क सिक्योरिटी के कोर्स में और भी जगहों पे और भी कई कोर्सेज में, जो मेरे लिए यहाँ का की टेक अवे है वो है एकेडमिक रिगर। और अंडरलाइनिंग जो मेरा हाईलाइटिंग पॉइंट है जो यहाँ सीखे, एकेडमिक रिगर। एक क्वेश्चन, आपकी जो गेट रैंक थी काफ़ी अच्छी थी, और भी आईआईटी आपको मिल सकती थी, इससे भी मतलब सेकंड जनरेशन आईआईटी भी मिल सकती थी, तो आपने आईआईटी जम्मू ही क्यों चूज़ किया? तो पहले तो इतना भी अच्छा गेट रैंक नहीं था, ऐसा नहीं था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन था कि जिस भी आईआईटी में चाहे वो मिल जाएगा, बट हाँ मेरे पास कुछ सेकेंड जनरेशन आईआईटी का भी ऑप्शन था। बट मेरे साथ एक इशू ये था कि ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था, और पहला अटैम्प्ट गेट देने के बाद ऑलरेडी 1 साल ड्रॉप कर चुके थे। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ सबसे पहले, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक ये पॉइंट तो बहुत ज़्यादा था कि इस साल ड्रॉप नहीं करना है, तो एक जो आईआईटी मिल रहा है वो लेके तो रखना है, ये पहला था। दूसरा, जो कुछ सेकेंड जनरेशन आईआईटी मिल रहे थे उनमें कोर्स करिकुलम थोड़ा मेरे इंटरेस्ट का नहीं था। मतलब उनमें मेरा फोकस ऐसा था एक ऐसे आईआईटी को ज्वाइन करना जिसमें सेकेंड ईयर ज़्यादा से ज़्यादा थीसिस के लिए डेडिकेटेड हो, क्योंकि मेरा फोकस कोर्स वर्क से ज़्यादा थीसिस करने पे था। और यहाँ पे आईआईटी जम्मू में सेकेंड ईयर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू थीसिस है, और जो दूसरा ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल था उसमें सेकेंड ईयर में भी हैवी कोर्स वर्क था, एक तो ये। और जो दूसरा बहुत प्रोमिनेंट रीज़न था वो ये था कि जिन डिपार्टमेंट्स में और ऑफर था वहाँ पे डिपार्टमेंट कॉम्पोजिशन में जो फैकल्टीज़ का रिसर्च इंटरेस्ट था वो हेवीली एमएलएआई फोकस था, और मेरा इंटरेस्ट एमएलएआई में उतना नहीं है। मतलब आई विल प्रेफर, जैसे कि पहले बताया, रिसर्च इंटरेस्ट में क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम कंप्यूटिंग, कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, कोडिंग थ्योरी, ये सब में। तो यहाँ पे कुछ फैकल्टीज़ दिखे जो कि जिनका कि रिसर्च इंटरेस्ट जो है इन डोमेन्स में था। तो ये 2 फैक्टर्स जो है, पहला तो कि सेकेंड ईयर थीसिस हैवी, और दूसरा फैकल्टी का रिसर्च इंटरेस्ट, ये मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था आईआईटी जम्मू डिसाइड करके ज्वाइन करने।